हेलो एवरीवन। तो हमने जो है कल देखा था समुच्चय पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न और उसको बनाने के लिए 5 तरीके देखे थे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाया जाए और उसी के आधारित जो है कुछ प्रश्नों को हल किए थे। चलिए आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। 850 व्यक्तियों के समूह में 600 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 340 व्यक्ति जो है तमिल बोलते हैं। तो ये सब याद करना है कितने व्यक्ति हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं, कितने व्यक्ति केवल हिंदी बोलते हैं। इसको बुक में केवल नहीं दिया है, केवल रहना चाहिए क्योंकि कितने व्यक्ति हिंदी बोलते हैं तो ऑलरेडी दिया है 600 व्यक्ति, तो उसको क्यों पूछेगा। तो ये रहना चाहिए कितने व्यक्ति केवल हिंदी बोलते हैं और कितने व्यक्ति केवल तमिल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देखिए। तो इसमें सॉल्व करना पड़ेगा हमको। इसके लिए हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि जो हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं उसको कुछ मान लो एक से, माना कि हिंदी बोलने वाले व्यक्ति का समुच्चय ए, ठीक, ए तथा और क्या दिया है तमिल बोलने वाले, तो तमिल बोलने वाले व्यक्ति का समुच्चय बी है। ठीक, ये दोनों को मान लिए कि हिंदी बोलने वाले व्यक्ति का समुच्चय ए है, तमिल बोलने वाले व्यक्ति का समुच्चय बी है। ठीक, तो देखिए इसमें कितना दिया है भाई, 600 दिया है, इसको 340 दिया है। तो ए नंबर ऑफ मतलब हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का संख्या ऐसे हो गया, तो नंबर ऑफ ए इस समुच्चय में कितने लोग हैं, तो देखो कितना हो जाएगा 600। और एन बी मतलब तमिल बोलने वाले लोग कितने हैं, तो कितना हो गया 340। और देखो तो दोनों भी दिया है, कुल जो व्यक्ति है उसके समूह में, ठीक है, इतने व्यक्ति कुल है बोल रहे हैं, मतलब क्या हो गया वो ए यूनियन बी, ए या बी दोनों, ठीक, इसका संख्या मतलब एन मतलब नंबर ऑफ दिस सेट, एन लग गया, तो इसका क्या आ जाएगा 850। ठीक, तो ये तो हो गया, दिया है वो सब लिख दिए। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो पहला पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले तो डायग्राम इस प्रकार बनेगा भाई, ठीक है, और ऐसे है दोनों। ठीक, ये मान लो हिंदी बोलने वाले हैं, तो हिंदी बोलने वाले को ए माने हैं और तमिल वाले को बी माने हैं। तो ए में कुल कितना है 600 लोग हैं ए, बी में कितने लोग हैं तो 340 लोग हैं। ठीक, और दोनों में कितना है भाई, दोनों मिला के है 850। तो हमको निकालना ये वाला है, ये वाला कि दोनों वाले कितने हैं, दोनों वाले कितने हैं इसको निकालना है, जो हिंदी भी बोले और तमिल भी बोले। तो ये क्या कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों ए भी और बी भी दोनों वाले। तो देखो इसलिए उसको लिख लेना कि दोनों बोलने वाले, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, तो हम जानते हैं एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हो जाता है। तो इसमें मान रख दो भाई, इसमें दिया है देखो 850 दिया है और इधर क्या दिया है एन ए 600 और एन बी 340 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो चाहिए हमको। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 6 7 8 9 940 हो गया। 940 को इधर में आओ, तो 850 माइनस 940 बराबर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब देखो तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 90 माइनस में, माइनस 90 बराबर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये हो जाएगा आपका
माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका 90। तो यही हो जाएगा भाई आंसर। दोनों बोलने वाले कितने हो गए? 90। तो ये वाला हम लिख सकते हैं यहाँ पे 90 लोग हैं। ठीक, तो केवल ए वाले बोल देंगे तो कैसे होगा? 90 को हटा दो भाई, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 510 और ये हो जाएगा आपका 250। ठीक, अब देखिए इसमें सेकेंड क्या पूछा है? ये तो फर्स्ट हो गया। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? 90। तो 90 आ गया, उसको नोट कर लेना। फिर देखते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या दिया हुआ है भाई? कितने व्यक्ति केवल हिंदी बोलते हैं? तो देखो कितने व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, हिंदी कौन सा माने हैं? ए। तो ये वाला हमको निकालना है, ये वाला से, मतलब ये कौन सा है? ये वाला है आपका a माइनस बी, इसको a माइनस बी बोलते हैं। a माइनस बी निकालना है भाई। तो हम कल बताए थे a माइनस बी कितना होता है? a माइनस बी। इसमें सेकेंड के लिए सॉल्व करना है। ये पूछा गया है कितने व्यक्ति केवल हिंदी बोलते हैं, तो केवल वाले ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे भाई केवल को? तो हमने कल बताया था इसके लिए क्या होता है, एन ए। ठीक, इसका नंबर निकालना है तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। ठीक, तो इसमें मान रख दो भाई क्या क्या है, मतलब कुल हिंदी बोलने वाले और ऐसे जो हिंदी और तमिल दोनों बोलते हैं। ठीक, तो दोनों वाले को हटा दो तो केवल वाले निकल जाएगा, सिंपल से बात है। ठीक है, ऐसी भी तो देखो ए ने कितना दिया है 600 और दो वाले कितना निकाले थे हम लोग? 90 निकाले हैं इससे पहले, तो ये हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 510। ठीक, तो ये हो जाएगा सेकेंड का आंसर है। कितने व्यक्ति केवल हिंदी बोलते हैं? तो ये 510 व्यक्ति। ठीक, अब देखिए तीसरा, कितने व्यक्ति केवल तमिल बोलते हैं? तमिल बोलते हैं वाला ये वाला हो जाएगा, ये सेट कौन सा हो जाएगा? ये b माइनस ए। ठीक, तो इसके लिए कैसे करेंगे भाई? देखो एन बी माइनस ए, मतलब इसमें क्या आ जाएगा? एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ऐसे व्यक्ति जो तमिल बोलते हैं। अब उसमें घटा दो कि ऐसे व्यक्ति जो तमिल और हिंदी दोनों बोलते हैं, तो केवल तमिल बोलते हैं वो निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एन बी कितना दिया है? 340 और माइनस कर दो 8, इंटरसेक्शन कितना निकाला? ये 90। इंटरसेक्शन को करना है माइनस, दोनों बोलने वाले। तो देखो माइनस होगा कितना आ गया? 250। तो ये हो जाएगा भाई थर्ड का आंसर। इस प्रकार बनता है। ठीक है, क्वेश्चन चित्र से तुरंत बन जाता है। ठीक, कुछ क्वेश्चन रहता है जिसको सॉल्व भी करना पड़ता है, अदरवाइज चित्र जब वेन डायग्राम बनाते हैं उसमें भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार बनते हैं इसका क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए को पसंद करते हैं, 26 लोग उत्पाद बी को पसंद करते हैं, 29 लोग उत्पाद सी को पसंद करते हैं। उत्पाद मतलब कुछ सामान होगा जिसको ये लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो 21 लोग ए को, 26 लोग बी को, 29 लोग सी को, और क्या क्या दिया है कि 14 लोग ऐसे हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो सी और ए दोनों को पसंद करते हैं, 14 लोग ऐसे हैं जो बी और सी को पसंद करते हैं। ठीक, और 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं, तीनों को पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना है कि केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले कितने हैं। तो देखिए पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये मान लो है डायग्राम। तो ए बी और सी हो गया मान लो। ठीक, तो देखिए ए में कितने लोग हैं? कुल 21 लोग हैं। कुल है ये, कुल मतलब ए जो पदार्थ उत्पाद है उसको 21 लोग पसंद करते हैं,
बी उत्पाद है उसको 26 लोग पसंद करते हैं और सी उत्पाद है उसको 29 लोग पसंद करते हैं। कितना? 29। तो हमको निकालना है किसको? ये वाला। मतलब और देख लो क्या क्या दिया है। 14 लोग उत्पाद ए बी को पसंद करते हैं, मतलब ये वाला। ए और बी कौन सा होगा? ये पूरा ये वाला, जो ए भी हो और जो बी भी हो, मतलब ये वाला जो पूरा है ये ए बी कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक। और कितने लोग हैं इसमें? 14 लोग। और 12 लोग हैं सी और ए के लिए, तो सी ए वाला है, ये देख, और ए, तो ये इसको है 12 लोग, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना है? 12 लोग। और उसके बाद है 14 लोग ऐसे हैं जो उत्पाद बी और सी को पसंद करते हैं, तो बी और ये सी, तो इसको पसंद करने वाले 14 लोग हैं। बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 14। ठीक। और ये बीच वाला दिया है जो तीनों को पसंद करते हैं, कितना है भाई? 8। 8 लोग ऐसे हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। ठीक। तो पहले तो आपको निकालना क्या है, ये देखिए, सी निकालना है। तो सी कौन सा होगा भाई? केवल सी। केवल सी। सी बोलता तो पूरा इतना आता, और केवल सी बोले तो ऐसे लोग जो किस बाकी और को पसंद नहीं करते, सिर्फ एंड सिर्फ सी को ही पसंद करते हैं, तो ये वाला आ जाएगा उसके लिए। ये जो बचा है, ठीक, ये वाला भाग जो है केवल सी वाले हैं, यही। तो देखिए इसको निकालने का तरीका, सॉल्व करते हैं इसको। पहले दिया है ए ने नंबर ऑफ ए, मतलब ए उत्पाद को पसंद करने वाले की संख्या 21 हो गया। नंबर ऑफ बी कितना हो गया भाई? 26 हो गया। नंबर ऑफ सी कितना हो गया भाई? 29 हो गया। और दिया है ए तथा बी को, मतलब ए इंटरसेक्शन बी है, कितना हो गया भाई? तो 14। और सी ए, मतलब ए इंटरसेक्शन सी का नंबर कितना दिया है? 12। और बी सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी का नंबर कितना दिया है? तो 14। ठीक। और 8 लोग तीनों को करते हैं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है? 8। ये सब इसलिए दिया हुआ चीज को हम मैथमेटिकल भाषा में या सेट के भाषा में लिख दिए। अब निकालना है हमको ये केवल सी। तो देखिए कैसे निकलेगा। केवल सी निकालना है ऐसे, इतना। तो इसमें इस वाले को घटा दो, ये वाला पता है हमको, और इस वाले को घटा दो। तो देखो ये घट गया और ये घट गया, तो ये वाला पार्ट 2 बार घट गया भाई। बीच वाला पार्ट इसके साथ भी घट जा रहा है और इसके साथ भी घट जा रहा है, मतलब ये एक बार जोड़ दो तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक, ये बराबर हो जाएगा। और फिर इसमें उसको घटा दो पूरा, ये पूरा का पता है हमको पूरा। ठीक। तो देखिए वो कैसा है, वहां पे ऐसे करके है, ऐसे करके, और इतना वाला क्या है? ये वाला ए इंटरसेक्शन सी है, ये वाला भाग पूरा। और इसी में ऐसे करके है, ये पूरा भाग है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। और ये पूरा का पूरा क्या है? सी है। तो देखो सी में अगर इन दोनों को घटा देते हैं, ठीक, इन दोनों को घटा देते हैं, तो ये वाला जगह जो दोनों में है कॉमन, इसमें भी है इसमें भी, तो ये 2 बार घट जा रहा है, 2 बार घट जा रहा है। तो इसको क्या करते हैं, ये वाला जो चीज है ये कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, मतलब ऐसे लोग जो तीनों हैं उसको एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ दो, क्योंकि इतना को ही इसमें गायब करते हैं। देखो सी पूरा है, इसमें इतना को पूरा गायब कर दो, क्या आ जाएगा भाई? केवल सी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यही लोग तो है जो अन्य अन्य उत्पाद को भी पसंद करते हैं, और ये वाला क्या है? केवल सी वाले हैं। इतना को घटा देंगे तो केवल सी मिल जाएगा। तो देखो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हमको ये पता है इतना क्या होता है, ये वाला पूरा, तो इसको घटा दिए। और ये वाला क्या है, इसको पता है, तो इसको घटा दिए।
लेकिन ये वाला तो दोनों में 2 बार घट गया भाई, इसमें भी घट गया इसमें भी, लेकिन एक ही बार घटाना था हमको। तो इसको क्या करते हैं, एक बार जोड़ देते हैं, क्योंकि ये भी पता है। तो देखिए इस तरह से केवल सी क्या हो जाएगा, केवल सी क्या हो जाएगा, पूरा सी ले लो, नंबर ऑफ सी, ठीक, केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले निकाल रहे हैं, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सी, पूरा सी, इसमें इसको घटा दिए, इसको घटा दिए, ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिए, ए इंटरसेक्शन सी को, और माइनस कर दिए एन बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक, इन दोनों को घटा दिए, और ये 2 बार घट गया इसलिए एक बार जोड़ दो इसको भाई, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको एक बार जोड़ दो, ठीक। तो देखिए कैसे आ जाएगा, एन सी कितना दिया है, तो ये 29 माइनस ए इंटरसेक्शन सी 12 और एन बी इंटरसेक्शन सी 14, और इसको एक बार जोड़ना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या दिया है, 8। तो देखिए कितना आएगा, ये हो जाएगा -4 और -14, तो ये बच जाएगा आपका -4 और -14 -18, और फिर ये आ जाएगा आपका 11। तो केवल सी कितना हो जाएगा, केवल सी उत्पाद को पसंद करने वाले हो जाएंगे आपका 11। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक। चाहते तो पहले क्या करते, इसको निकालते, ये वाला भाग और ये इस वाला भाग को निकालते, सिर्फ इतना को निकालते, क्या होता, ये क्या कहलाता, बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ऐसे लोग जो बी और सी को ही पसंद करते हैं, तो उसके लिए क्या करते, पूरा बी इंटरसेक्शन सी में इस वाले को हटाते तो ये वाला भाग निकलता, और पूरा ए इंटरसेक्शन सी में इसको घटाते तो ये वाला निकलता, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो फिर उसके बाद क्या करते, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला है, ये दिया हुआ है, ये निकल गया, और फिर पूरा सी में इन तीनों को घटाते, ये, ठीक, तब भी आ जाता। तो कई तरह है बनाने का, ये ज्यादा बेटर है। कैसे किए आपको समझ आ गया होगा। तो इस प्रकार बनता है, अगर वेन डायग्राम बनाते हो तो आपको एकदम स्पष्ट पता चल जाता है कैसे होना है, उस प्रकार से आंसर आ जाता है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको एक बच्चा, क्या नाम, संतोष है, वो भेजा था। तो देखिए उसमें बोला गया है कि एक औद्योगिक संस्थान है जिसमें कुल 100 लोग घायल हो गए, ठीक है। तो इसमें जो है आंख, हाथ या पैर से क्रमशः जो घायल हुए हैं उन लोग हैं 30, 35 और 70। तो ऐसे जिनके आंख हाथ अथवा हाथ पैर अथवा पैर आंख से घायल हुए हैं उन लोग कितने हैं, 44। तो ऐसे घायलों को ज्ञात कीजिए जिनको तीनों प्रकार के मतलब चोटें आई हैं, ठीक, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो इसमें दिया क्या क्या है, तो सॉल्व करते हैं। पहले तो इसमें दिया है कि औद्योगिक संस्थान में घायल 100 जने हैं, मतलब ये कुल को बता रहा है। तो मान लो आंख से घायल, ठीक, आंख से घायल ई मान लिए, ठीक, ई है, आंख से घायल को क्या मिलेंगे, ई। तो एन ऑफ ई मतलब आंख से घायल वालों की संख्या कितना हो गया भाई, 30, ठीक। अब उसके बाद क्या मान लिए, हाथ से घायल, ठीक, हाथ से घायल, इसको मान लिए हाथ हैंड एज मान लो। तो एन एज कितना हो जाएगा भाई, 35। इसके बाद मान लिए हम पैर से घायल, तो पैर से घायल इसको मान लो फुट एफ, तो एन एफ क्या हो जाएगा 70। अब देखिए तो और क्या दिया है, जिनके आंख हाथ या हाथ पैर अथवा पैर आंख, मतलब ये
क्या क्या दिया है देखिए इसमें कैसे दिया है। ऐसे करके अगर इसका डायग्राम बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे डायग्राम। ये मान लो ए है, ई है, एच है, एफ है, ठीक। ये ई हो गया, ये एच हो गया, ये एफ हो गया। तो देखो आंख हाथ मतलब ये वाला आ गया, आंख हाथ तो ये वाला पूरा, ठीक। और हाथ पैर मतलब हाथ पैर ये वाला पूरा, ठीक, यहां तक पूरा। और फिर इसको भी दिया है, इसको भी पैर आंख मतलब ये वाला पूरा आ जाएगा यहां से, ठीक। तो हमको निकालना क्या है कि तीनों चोटें आई है, मतलब ये बीच वाला को निकालना है। और इन तीनों को मिला के दे दिए हैं एक साथ, मतलब ये वाला भी दे दिए, ये इसको दे दिए, इसको भी दे दिए। तो इसका तो हम फार्मूला जानते हैं। तीनों को दे दिए मतलब क्या समझे, क्या है ये, देखिए ये सब तो समझ आ गया। तो आंख हाथ से घायल कितना दिया है, आंख और हाथ से, देखो आंख और हाथ से कितना दिया है तो नहीं पता है। आंख हाथ से कितना हो जाएगा, देखो आंख और हाथ से तो ई इंटरसेक्शन एच हो जाएगा, ठीक। नंबर लिख दिए मतलब उस घायल हुए आंख और हाथ से उनकी संख्या प्लस किसका, हाथ पैर से, तो हाथ पैर कैसे हो जाएगा, एच इंटरसेक्शन एफ और प्लस एन, एफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ई, एफ इंटरसेक्शन ई। ये दिया हुआ है 44, कुल मिला के दिया हुआ है, ठीक है। ये यही समझना था आपको कि कुल मिला के दिया है। देखो ना क्वेश्चन में लिखा है जिनके आंख हाथ अथवा हाथ पैर अथवा पैर आंख की संख्या 44 है, मतलब सीधा सीधा दे दिया है कि ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा की संख्या कितना है, 44 है, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, जो तीनों चोटें आई है उनकी संख्या, मतलब ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ, ये निकालना है हमको, इसकी संख्या क्या है, ठीक। तो पहले तो यही जानना जरूरी है आपको प्रश्न बनाने से पहले कि क्या क्या दिया है और क्या चाहिए। अब देखिए फार्मूला कैसे बैठाओगे, तो इसके लिए हम कल लास्ट वाला 5वां नंबर का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है भाई, एन, अच्छा ये भी दिया हुआ है, कुल कितना दिया है भाई, ई यूनियन एच यूनियन ए, कुल घायलों की संख्या दिया हुआ है, तो यही कुल हो गया, कितना आ जाएगा 100। तो देखिए इसमें कैसे निकलेगा, हम इसके लिए कल फार्मूला पढ़े थे कि इस प्रकार 3 ठो सेट हो तो क्या होता है भाई, एन ई 5वां टाइप का है ये, एन एच और हो जाएगा एन एफ, ठीक। और इसमें क्या करते थे हम लोग, ये तीनों को घटा देते थे, ये तीनों को घटा देते थे, ठीक। तो ये हो जाता था आपका माइनस, ये वाला पूरा घट जाएगा, ठीक, माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच माइनस एन एन एच इंटरसेक्शन एफ और माइनस एन एफ इंटरसेक्शन ई। और इसके बाद प्लस हो जाता था कौन सा वाला, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटर, ए बी सी लेते थे फार्मूला में, इसमें क्या आ जाएगा, ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ, ये, ठीक। ऐसे होता था फार्मूला में, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए अब यहां से फार्मूला मिल गया। तो देखिए इसमें अगर माइनस को उभय निष्ठ निकाला जाए तीनों में तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल गया तो अंदर वाला प्लस, ये भी प्लस, ये इतना को एक लिख दिए। अब देखो तो इतना तो पूरा दिया हुआ है, कितना 44 दिया है। देखो इसको निकालने के लिए ये वाला दिया हुआ है हमको 100, यहां से लिख रहा हूं, इसके बाद 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई एन एच एन एफ, ये दिख रहा है, तो 30 प्लस 35 प्लस 70, ठीक।
और ये वाला जो है पूरा पूरा ये दे 44, तो ये माइनस हो जाएगा 44। और फिर ये तो इसको नहीं पता है, इसी को निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका एन ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ, तीनों जो है। ठीक, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, इसको पूरा ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 30 और 35 65 हो गया, और 65 और 70 135 हो गया, और माइनस 44 प्लस एन ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ। अब देखो तो इसको इधर ऐड कर लो पहले, क्या हो जाएगा 144 और ये माइनस 135 इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ, और ये कितना आ जाएगा, 549 आ जाएगा। ठीक, तो 9 इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एफ, अर्थात क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या बराबर 9। ठीक, यही आंसर है, यही आंसर है। तो इस प्रकार बनता है, पहले क्या क्या दिया है उसी को जानना जरूरी है, समझना पड़ेगा आपको। ठीक, फिर उसके हिसाब से सोचना पड़ेगा कि किस फार्मूला में जमाएंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे संबंध रिलेशन के बारे में, और इस जो चैप्टर है इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा होगा तो आप बेझिझक भेज सकते हैं हमको टेलीग्राम ग्रुप में, या व्हाट्सएप करके, या कमेंट के माध्यम से, हम उसको आपको बता देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।